बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर हूँ चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी, बहुत ही ये मज़े की बनती है, जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल में। थोड़ी सी हम इसकी जो लुक है वो थोड़ा चेंज करेंगे कि इसका थोड़ा टेस्ट वही होगा, लेकिन थोड़े से हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो इसके फ्लेवर को डबल कर देगी और किस तरह इसको टेस्टी और मज़ेदार बनाया जाता है आज मैं आपको रेसिपी में बताऊंगी। आपने रेसिपी का एक भी पार्ट नहीं मिस करना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आप मुझसे भी अच्छी चिकन शनवारी कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ले ली है कढ़ाई, तो उसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, शनवारी कढ़ाई में ना ये जो हम होता है ना, इसमें जो ऑयल का इस्तेमाल होता है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी अच्छे से हमने बुनाई करनी होती है। तो यहाँ पे चिकन की बात करें, 1 kg चिकन लिया, तो इसके जो लेग थे ना वो बड़े पीसेस में थे, इस टाइम इनको मैंने कट लगा लिए थे। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। जो भी हमने काम करना है हाई फ्लेम पे करना है, तो इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसकी बुनाई भी अच्छी हो जाएगी। तो आप एक बार ये वाली कढ़ाई ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था, तो यहाँ पे इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हमने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि इसका ना कच्चापन दूर हो जाए। अगर आप इसको अच्छे से बुनाई नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि इस जो अदरक लहसुन का जो स्मेल होती है ना वो एंड तक सालन में से आएगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। इसकी हमने बुनाई बहुत ही अच्छे से करनी है, और जब आपने इस तरह इसकी बुनाई करनी है तो आपने चम्मच को इस तरह नीचे से लेकर आना है, तो अच्छे से चलाना। अगर आप अच्छे से चम्मच नहीं चलाएंगे तो बोटियाँ टूट भी सकती हैं। बस हमने बोटियों को बचा के चम्मच को चलाना है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको अच्छे से भून लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिए, तो इसको बस 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, भुनेंगे। तो आप यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि शनवारी कढ़ाई में बहुत ही कम नमक का इस्तेमाल होता है, तो इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए टमाटर आधा किलो, तो ये मीडियम साइज़ के हैं, तो इसको इसमें हम रख देंगे। तो टमाटरों को रख के तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि जो है ना टमाटर हमारे अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए। तो सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इनका छिलका भी अच्छे से सॉफ्ट उतर जाएगा आसानी से। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हो गए 5 से 6 मिनट, ढक्कन हटाएंगे और अब इनके छिलके हटा लेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे मैंने इसमें ना टमाटर रखे थे, तो साबुत रखे थे, फिर मैंने ना इसको निकाल के ना 2 पीसेस में करके डाल दिया था, क्योंकि ये जो हमने जिस कढ़ाई में बना रहे हैं ना ये स्टील की है, तो ये नीचे से बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसलिए मैं टमाटर भी फिर टाइम लेंगे, तो मैंने इसलिए 2 पीसेस में काट के दोबारा से रख दिए थे। तो इससे फिर आसानी से ना छिलका भी उतर जाता है। तो अब हमने अच्छे से इनकी बुनाई करनी है, ताकि ये जो टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो जाए और जो पानी भी इसका खुश्क हो जाए और जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। तो जब हमने इसकी बुनाई करनी बहुत ही एहतियात से करनी है, क्योंकि चिकन फिर अब काफ़ी हद तक कुक हो चुका है कि टूट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए टमाटरों को अच्छे से मैश मैंने कर लिया है। अब ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें काफ़ी हद तक पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है, तो बस इसमें हम ना कुछ साथ ही मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, वो ऐड कर दी। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया, और 3 मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्च ली थी, जिसको इस तरह मैंने काट लिया था। तो अब इसे हमने अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे से भून जाए। अच्छा, जो बाज़ार की शनवारी कढ़ाई होती है ना, उसमें जो है ये जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो नहीं डाले जाते, बिल्कुल नमकीन होती है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप हम नमकीन चाहते हैं तो ये स्पाइसी जो है ना ये स्किप कर दें, लेकिन अगर आप ये डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे अब हम दही ऐड कर देंगे। घी सेपरेट हो गया था, दही 1/4 कप मैंने लिया, इसको ऐड करके हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि दोबारा से इसका जो ऑयल है सेपरेट हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये इतनी अच्छी मज़े की कढ़ाई बनती है, आप एक बार बनाएंगे बिल्कुल वही टेस्ट और वही जायका होगा जिस आप रेस्टोरेंट में खाते हैं।
तो बस इसी तरह आज से हमने ना चम्मच को चलाना है, ठीक है। तो तभी हमारी जो शिनवारी कढ़ाई बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मज़ीद इसमें कुछ हमने मसाले ऐड करने जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, या पहले मैंने पाउडर इस्तेमाल किया था, अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया। इन दोनों जो मसाले हमने ऐड किए हैं ना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो हमने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ऐड किया उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूसरा जो हमने इसमें काली मिर्च कुटी हुई ऐड की है ना, ये मैंने फ्रेश लेके उसको कूट लिया था तो इसमें ऐड किए। ये जो फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया था। अब यहाँ पे बिल्कुल हमारी कढ़ाई डन है। जुलियन कटिंग की हुई मैंने अदरक ऐड कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ही अच्छी लगती कढ़ाई में। 2 अदद इस तरह मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, वो प्री काट कर ऐड कर दी। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून से भी कम, 1 टेबलस्पून के करीब हम ऐड कर देंगे। और दोबारा से इसे हमने मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, आपने जब भी ये कढ़ाई सर्व करनी है ना, तो ये जो हमने लास्ट में सब्ज़ मिर्च और अदरक ऐड की है, धनिया, तो आपने ये फ़ौरन नहीं करनी, बस चूल्हा ऑफ़ करके ना 1 मिनट के लिए ऊपर या 2 मिनट के लिए ढक के रख देना, फिर इसमें इनका भी फ्लेवर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सी शिनवारी कढ़ाई हो गई है तैयार। तो अब हम डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहद मज़े की हमारी शिनवारी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर कर दिया करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह आपकी ये शिनवारी कढ़ाई बन के तैयार होगी। इसके साथ अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।